अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डॉक्टर अशोक कुमार प्रीमिलानी, चीफ कोऑर्डिनेटर रूरल वेलफेयर रजिस्टर्ड टंडवादम। आज मैं आपको कुछ हेपेटाइटिस के बारे में जो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक बातें हैं वो बताऊंगा। काफ़ी लोगों को वो क्लियर नहीं है। तो हेपेटाइटिस जो है वो A, B, C, D, E, इवन F तक होती है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पानी से होती है, उसका रूट है। जो लोग बोलते हैं कि पानी ख़राब हो गया, सब उसमें से नहीं होती हैं। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो और ई पानी से होती है, जो कि 24 से 31 दिन में सही हो जाती है। और उसमें जो है, जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई की और वो छोड़ गई। तो जो उसके बाद सी है, बी और डी, बी, सी और डी, ये जो है वो पानी से नहीं होती हैं, ये कि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। अच्छा, जो सी है उसका जो जरासीम है वो ट्रीटमेंट के बाद 3 महीने या 6 महीने में ख़त्म हो जाता है अक्सर तौर पे। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होगी तो डी होगी, नहीं तो डी नहीं होगी। और हेपेटाइटिस बी में ये मसला है कि अगर वो एक बार हो जाती है तो वो सारी ज़िंदगी उसका जरासीम सो जाएगा, लेकिन मरेगा कभी नहीं। वो चाहे 10 दिन सोए, 10 महीने सोए या 10 साल सोए, लेकिन वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन अल्लाह ने उसमें एक एडवांटेज दिया है कि उस हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ज़रूर है। तो डॉक्टर सादिक अहमद साहब जब मुझे शुरू में मिले थे तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अशोक, जिसको भी नमस्ते या वाहिगुरु, नमस्ते या अस्सलाम वालेकुम कहो, तो उससे ये ज़रूर पूछो कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपने करवाई या नहीं करवाई। अगर नहीं करवाई तो मेहरबानी करके वो करवा दें। तो शुक्र अल्लाह का कि करतार क्लिनिक और हम जो है पिछले 10 साल से फ्री वैक्सीन कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास फ्री हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। और गवर्नमेंट की तरफ से हर सेंटर पे, जिस तरह खडरों का PPH है, वहाँ पर भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन फ्री है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है ना वो लाजमी करवाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपके पूरे विलेज में जो है टीचर से बात करके वहाँ पर वो आएंगे, वो आपकी वैक्सीन करके जाएंगे। छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ से टेस्ट कराया हेपेटाइटिस, उसमें आई आपने बताइए, लेकिन उसके बाद जब हमने वो टेस्ट जो है वो नौबशा से या कहीं और से कराया, उसमें नहीं आई। तो होता क्या है कि इसके कुछ मेथड होते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में वो किट पे हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आ जाती है। अगर उसमें नहीं आती तो सीरम से होती है। फिर एलिज़ा टेस्ट होती है, अगर उसमें नहीं आती है तो एलिज़ा करते हैं। और जरासीम है या नहीं है, इस वक्त एक्टिव है या नहीं है, उसमें PCR होता है। तो कुछ लोग जो PCR करवाते हैं उसमें नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेपेटाइटिस उसको नहीं हुई है। तो जो किट पे आती है वो बताती है कि कभी भी ज़िंदगी में हेपेटाइटिस हुई है और वो इस वक्त एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। तो ये जो अब आते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी और C, D होने का कहाँ से कैसे होता है। तो इसका ब्लड का रूट होता है। जिस तरह के आप किसी भी क्लिनिक पे आते हैं, आपको ज़ख़म हुआ है, आपको चोट लगी, आप टांके लगवाते हैं, स्टिच करवाते हैं, उसमें अगर इंस्ट्रूमेंट वॉश नहीं है, रीयूज़ हुए हैं, तो उसमें हो सकती है। सर्जरी, ऑपरेशन, सीज़र वगैरह जो होते हैं उसमें से होती है, जो अगर इंस्ट्रूमेंट वॉश नहीं है। हजाम के पास आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर वो ब्लेड यूज़ करता है, जिसको पहले हेपेटाइटिस बी थी, उसको ज़ख़म हुआ, फिर आपको कट लगा, उससे हो सकती है। डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं जहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टरलाइज नहीं होते, उससे हो सकती है। जब आप फ़ोन लगवाते हैं, अगर वो उसको मुकम्मल स्क्रीनिंग नहीं होती तो उसमें भी हो सकता है। और इवन हेपेटाइटिस बी जो है, अगर किसी को है और वो सर में जो है उसको जो है सपोज़ करो कि वो फणी जो लगाते हैं, कंघी जो, उसमें अगर वो ज़ोर से लगाते हैं और वही दूसरा घर का अफराद यूज़ करता है तो उसको भी हो सकता है इसमें से, जो है ना। ये मेन रूट है। इसके अलावा में अपना वाइफ से या हस्बैंड से वाइफ को भी हो सकती है, जो है ना ये। तो मेहरबानी करके जितना हो सके इस पैगाम को आगे पहुंचाएं और इस पे अमल करें और करतार क्लिनिक पे आएँ, हेपेटाइटिस अपने बी की वैक्सीन करवाएं, प्लस में लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं अपनी फैमिली को। थैंक यू वेरी मच।